दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। एक बार फिर से आपके बीच मुकुंद कुमार सिंह कुछ नए सोच के साथ। तो आपको मालूम है, मैं बताया था आपको जो मैं फिर आऊँगा, तो आया अपने समय पे और बताया था आपको जो अपना टॉपिक है। देशित नाम का मेरा ऑलरेडी चैनल क्रिएट हो चुका है यूट्यूब पे और इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। जो आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर न होकर क्यों आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो इस पर आज डाटा के साथ आया हूं। तो मैं डाटा के साथ कुछ एनालिसिस करूंगा। आप लोग का प्यार और समर्थन चाहिए। अगर आप लोग को मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक थॉट से हम इसको शुरू करते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए जनाब, अपने सपनों को जिंदा रखिए जनाब। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यही है कि तो इसका मतलब यही है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। इसीलिए जनाब, मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने सपनों को जिंदा रखिए। चलिए, तो जैसे कि मैं बता रहा था, सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे देश में जो आपको मालूम होना चाहिए, जो हिंदू में खास करके वर्णाश्रम सिस्टम हुआ करते थे। वर्ण के आधार पर जो है जाति का निर्माण हुआ है। 4 वर्ण हुआ करते थे। एक पहला वर्ण था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हुआ करते थे। उसके बाद इसी 4 वर्णों से बहुत सारे जातियों का निर्माण हुआ है। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश में जो जनरल का पॉपुलेशन है, जनरल की जो आबादी है, सामान्य जाति के, हमारे देश में जो सामान्य जाति की जो जनसंख्या वो है 30%, ओबीसी की जनसंख्या 41%, 41%, एससी का पॉपुलेशन जनसंख्या 20%, 20%, एसटी का पॉपुलेशन 9%, कुल मिला के ये 100% हो गए। ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ, जो जनरल का जो सामान्य जाति की जो आबादी 30% है, उनको एक नए सिरे से आपको मालूम हुआ, विगत लास्ट कुछ वर्षों में आरक्षण मिला है। उसमें भी किसको? ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले को 10% का रिजर्वेशन मिला है। 30% पॉपुलेशन है तो रिजर्वेशन कितना है? 10%। और इधर ओबीसी में 41% पॉपुलेशन है तो रिजर्वेशन कितना है? 27%। इधर 20% एससी में पॉपुलेशन 20% है, रिजर्वेशन कितना है? 15%। एसटी का पॉपुलेशन 9% और रिजर्वेशन 7.5%। तो ये डाटा आपके सामने है, आप इससे पता लगा सकते हैं। जो 30% पॉपुलेशन में ओनली 10% आरक्षण है, 1/3। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगभग अप्रॉक्स जो है 2/3, दैट मीन्स आधे से ज़्यादा यहाँ पर रिजर्वेशन है। इसमें तो और वही है, 4 में से 3 हिस्सा रिजर्वेशन है। इसमें भी लगभग 3 के आसपास है। और इसका तो, और ये जो है बेंचमार्क विद जो कि हैंडीकैप पर्सन है, उनका पॉपुलेशन तो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन उनको भी 5% की रिजर्वेशन है। उसके बाद आपको आ गया माइनॉरिटीज़, जिनको कि 4.5% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो टोटल रिजर्वेशन को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो यहाँ पर टोटल रिजर्वेशन का परसेंटेज हो गया 69%। रिमेनिंग कितना बच कितने गए? 31%। तो मेरे कहने का सेंस है, अगर ये आरक्षण जो जाति के आधार पर चलता हुआ आ रहा है वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे सामान्य जाति जो भी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कायस्थ हो या भूमिहार हो, जो भी हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे जगह से, अच्छे स्कूल से उच्च शिक्षा प्राप्त करवा सके। तो मेरा कहने का सेंस यही है, अगर इनको हम जाति के आधार पर आरक्षण को ख़त्म करके हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारा पॉपुलेशन है, जितने भी जो पॉपुलेशन है, इसमें हमको ये देखना चाहिए कि आमदनी का स्रोत कितना है।
हमको किसी जाति को इसमें काउंट नहीं करना है, ये देखना है। हम जाति को अभी निकाल देते हैं इसमें से। हम ये देखते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। 100% पॉपुलेशन है। अगर हमारे पास 100 आदमी है तो हमको इसमें ये कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास जो 100 आदमी, हमारे देश की जनसंख्या अगर 100 है तो इसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, कितने परिवार ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब गरीबी रेखा को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। गरीबी रेखा है क्या? जब कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो हम ऐसे व्यक्ति को गरीब बोलते हैं। हमारे देश में एक पैमाना तय कर दिया गया है गरीबी रेखा का, और वो किस पे डिपेंड करता है? ये स्रोत पर, आमदनी के स्रोत पे डिपेंड करता है। जो कौन सा आदमी के सोर्स ऑफ इनकम पर, आर्थिक स्थिति पर उसको गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर रखा गया है। तो हमें ये टोटल कैलकुलेट करना है 100 में से कितने % आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इंसान किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमको ये देखना है जो कितने % आदमी गरीबी रेखा के अंदर है। तो इसीलिए हमें केवल उस गरीबी रेखा के नीचे जो इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब को, तो सरकार को पूरा ध्यान उस ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ऐसे आदमी जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है उन पे फोकस करना चाहिए। अगर ऐसा हमारी सरकार करती है तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे जो भी आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब के लोग हों, वो सभी लगभग कुछ समय के बाद पैरेलल हो जाएंगे। वो जो हमारे देश में 2 वर्ग हो चुके हैं, एक जो कि आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दूसरा क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर हम गरीबी रेखा के नीचे वाले आदमी को, परिवार को अगर अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहते हैं, उनका हम विकास चाहते हैं, तो हमें केवल हमें और हमारे समाज को या हमारे सरकार को पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए, जो उन पे पूरा ध्यान केंद्रित करके उनके बच्चों को, उनके परिवार को या उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का आधार जातिगत नहीं करके आर्थिक होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का विकास सही मायने में हो पाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा देश प्रगति के रास्ते पे चलेगा और भारत एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण तब हम कर पाएंगे। अन्यथा अगर इस तरीके से जाति के आधार पर अगर रिजर्वेशन चलता रहा और इसी तरह से हमारे राजनीतिक दल इसमें एक्सटेंशन करते रहे तो हमारे देश का भविष्य अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सही रास्ता नहीं है जिससे हमारे देश के युवा जो किसी भी जाति या धर्म या मजहब से हो उनको कुछ खास मिलने वाला है। अभी आपको मालूम होना चाहिए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे देश में जो क्राइम बढ़ रही है, ये रिजर्वेशन भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि साक्षर तो है, उनके पास डिग्री भी है, वो कैपेबल भी हैं, बट उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, तो युवक गलत रास्ते को अडॉप्ट कर रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम क्या करें, सबको समाप्त करके गरीबी के आधार पर अगर आरक्षण दे दें, गरीबी के आधार पर आरक्षण देने के बाद जो बच्चे कैपेबल होंगे वो सरकारी नौकरी अचीव करेंगे, जिन बच्चों में कैपेबिलिटी होगी, जो बच्चे सक्षम होंगे, वो गवर्नमेंट एग्जाम लिखने के बाद अपनी नियुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो अगर इस तरह से होता है तो ही हमारा संविधान में जो समानता का अधिकार है, तो वास्तविकता में अगर इस तरह से हम लोग करते हैं, आरक्षण को हम लोग जाति के आधार पर और धर्म के आधार से हटाकर हम आर्थिक स्थिति पर अगर कर देते हैं तो हमारे देश का वास्तविक विकास होगा और हमारे देश दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।